आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सुपरकंडक्टर। गुआवा, जिसे हिंदी में अमरूद कहते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट गुआवा एंड हार्ड गुआवा। सॉफ्ट गुआवा में नाइफ शार्पली पेनिट्रेट कर जाती है, जबकि हार्ड गुआवा में नाइफ पहले पार्शली पेनिट्रेट करती है और जब ज़्यादा फोर्स लगाई जाती है तब नाइफ जो है कंप्लीट पेनिट्रेशन करती है। तो यदि मैं गुआवा को सुपर कंडक्टिंग मटेरियल मान लेता हूं और नाइफ को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मानता हूं, तो जिस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स शार्पली पेनिट्रेट कर जाती हैं उनको सॉफ्ट सुपर कंडक्टर या टाइप वन सुपर कंडक्टर कहते हैं। और जिन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पहले पार्शियली पेनिट्रेट करती हैं और जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है तब वह कंप्लीटली पेनिट्रेट कर जाती हैं, उनको टाइप टू सुपरकंडक्टर या हार्ड सुपरकंडक्टर कहते हैं। तो टाइप टू सुपरकंडक्टर में पहले पार्शियल फ्लक्स पेनिट्रेशन होता है और उसके बाद कंप्लीट फ्लक्स पेनिट्रेशन होता है, जबकि टाइप वन सुपरकंडक्टर में कंप्लीटली एक ही बार में शार्पली फ्लक्स पेनिट्रेट कर जाता है। नाउ हम जानते हैं कि जब हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल पर कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच को अप्लाई करते हैं तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करती है। तो अगर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम और मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच में एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है इन टाइप वन सुपर कंडक्टर। तो जब टाइप वन सुपर कंडक्टर अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है तो उसका रेजिस्टिविटी जीरो होती है। इस स्थिति में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एच सी से लोअर होता है। जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच को इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इक्वल मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करती है तब तक जब तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच की वैल्यू क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एच सी के इक्वल ना हो जाए। इसीलिए हमें यह एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, क्योंकि एम एच के साथ इक्वल मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर रहा है। नाउ क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है और उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वह अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देती है। इसलिए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो जीरो होता है और वह सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एक परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह से बिहेव करता है। नाउ जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच को क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एच सी के इक्वल कर देते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम एकदम से जीरो फॉल कर जाती है। ये फॉल शार्प होता है। तो क्योंकि एम जीरो हो गया है इसलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एकदम से शार्पली सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट हो जाता है। नाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हैं, लेकिन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अभी भी जीरो है, इसलिए इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। नाउ जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को फर्दर इंक्रीज करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एचसी से ग्रेटर हो जाता है तो यह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अभी भी जीरो बनी रहती है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अभी भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पेनिट्रेटेड रहेंगी। लेकिन इस स्थिति में सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एक फाइनाइट रेजिस्टेंस को गेन करता है और वह अपनी नॉर्मल स्टेट को अटेन कर लेता है। नाउ क्योंकि टाइप वन सुपर कंडक्टर या सॉफ्ट सुपर कंडक्टर में क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड काफी लो होता है एक, तो यही कारण है कि टाइप वन सुपर कंडक्टर में हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में वीकर मैग्नेटिक फील्ड को लगा करके भी इजीली ट्रांजिट कर जाते हैं। सो टू ट्रांजिट फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट a weaker critical field is required, and this is the property of type 1 superconductor or soft superconductor which is employed
for making physical devices.